अस्सलाम वालेकुम। लेबर स्टार्ट करने से पहले ना ये वाले टेबल के जो पॉइंट्स थे जो रह गए थे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जो गायनोकॉइड होता है उसके पेल्विस में से तो बेबी इजी क्रॉस कर जाता है और स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी हो जाती है। जो एंथ्रोपॉइड होता है उसमें क्या होता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि एंथ्रोपॉइड जो पेल्विस होता है उसमें बेबी जो होता है वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में जो है ना अटक जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो बेबी होता है उसका लाई क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, सिवेलिक होती है। और उसकी जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो वर्टेक्स होता है। ठीक है, और उसकी अगर हम बात करें कि जो है स्टेशन, ठीक है, वो नीचे आ गया होता है। ठीक है, मतलब स्टेशन मीन्स के इंगेज हो जाएगा। ठीक है, उसके अगर हम बात करें कि बेबी जो है वो कौन सी पोजीशन में होता है, तो दैट इज़ ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। ठीक है, तो बेबी जो है वो ईजिली डिलीवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है इसका मसला ये होता है कि बेबी यहाँ पे ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में चला जाता है। ठीक है, तो वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर जो है वो जो है उसमें भी जा सकता है, ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजीशन में भी जा सकता है। ठीक है, ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजीशन में तो वो ईजिली डिलीवर हो जाएगा। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर की हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में क्या हो जाता है, ऑक्सीपिट जो होती है वो पीछे चली जाती है ना सेक्रम की तरफ, और बेबी का जो फेस होता है वो प्यूबिस की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस फेज़ में जब बेबी ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में होगा तो उसका फेस जो होगा वो प्यूबिस के बिल्कुल पीछे लाई कर रहा होगा। तो इस डिलीवरी को हम कहेंगे फेस टू प्यूब्स डिलीवरी। ठीक है, तो याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि एंथ्रोपॉइड पेल्विस के अंदर बेबी की जो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन अगर हो जाती है तो बेबी की जो डिलीवरी होगी दैट विल बी फेस टू प्यूब्स डिलीवरी। ठीक है, देन वी हैव द एंड्रॉयड पेल्विस का मसला ये होता है कि इसमें पेशेंट का जो बेबी है, मतलब मदर का जो बेबी है, वो डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट में चला जाता है। ठीक है, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट समझने वाली बात है कि यहाँ डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट मतलब वो जो हमने ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन देखी थी ना, ठीक है, जिसमें बेबी का जो ऑक्सीपिट है वो ट्रांसवर्स पोजीशन में हो, तो अगर बेबी का जो ऑक्सीपिट है वो ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में हो जाए पेल्विक आउटलेट में। पेल्विक आउटलेट में क्या था, पेल्विक आउटलेट में ये था कि तो हमने ये देखा था ना कि पेल्विक आउटलेट का जो हमारा होता है डायमीटर वो ओ की तरह का होता है, मतलब इंटीरियर पोस्टीरियर जो होता है वो ज़्यादा होता है और ट्रांसफर्स जो है वो कम होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब बेबी ऑक्सीपिट ट्रांसफर्स पोजीशन में होगा तो वो फंस जाएगा। ठीक है, पेल्विक आउटलेट में आके फंस जाएगा जब उसकी वो इस तरह से बेबी पड़ा होगा जब। ठीक है, उसने ऐसे होना था कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में आना चाहिए था उसको। ठीक है, ऑक्सीपिट इंटीरियर में आना चाहिए था, लेकिन अब वो ऐसे फंस जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीपिट ट्रांसफर्स में वो बेबी फंस जाएगा। और फिर यहाँ पे पेरिनियल इंजरीज होने का भी खतरा होता है। इसकी पिक्चर मैंने ऐड की हुई है यहाँ पे, ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स, ये देखें ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स में है बेबी। ठीक है, ये इसका देखें, ये डायमंड शेप जो है वो ब्रैगमा है, वो एंटीरियर फॉन्टेनेले, और ये पोस्टीरियर ऑक्सीपिट जो है ये ट्रांसफर्स ऐसे है। और पेल्विक आउटलेट में तो ट्रांसफर्स डायमीटर तो छोटा होता है इंटीरियर पोस्टीरियर से, तो बेबी जो है वो इस तरह से ट्रांसफर्स अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका हेड जो बाहर नहीं आ रहा होगा पेल्विक आउटलेट में आके। ठीक है, दिस इज़ द डीप ट्रांसफर्स अरेस्ट जो कि किस पेल्विस में होता है, एंड्रॉयड पेल्विस में। ठीक हो गया। और जो प्लैटापॉइड होता है इसमें विजाइनल डिलीवरी में डिफ़िकल्टी नहीं होती, एंटीरियर रोटेशन जो है वो लेट होती है और फेस प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन इसमें फिर बेबी का जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, लाइक उसको इंगेजमेंट में, रोटेशन में या डिसेंट में मसला हो सकता है, वो हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। हम लेबर स्टार्ट करते हैं। सो लेबर को स्टार्ट करने से पहले हमें आना चाहिए इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन आपसे कोई लेबर की पूछता है तो यू विल टेल दिस। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस स्ट्रॉन्ग रेगुलर पेनफुल कंट्रैक्शंस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस स्ट्रॉन्ग रेगुलर पेनफुल कंट्रैक्शंस। ठीक है, SSRP। ठीक है, तो आपने याद रखना है, spontaneous strong regular painful contractions associated with cervical dilatation and effacement with or without show, resulting in delivery of the fetus, products of conception and placenta.
ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। इसकी डेफिनेशन आपको तब समझ आएगी जब इसके पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको डेफिनेशन में पार्ट नज़र आएगा दैट इज़ द यूट्राइन कंट्रैक्शंस। और वो यूट्राइन कंट्रैक्शंस कैसी होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए सबसे पहली बात, कि वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वीक कंट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इनफ टू प्रोपेल द बेबी, ठीक है। देन रेगुलर होनी चाहिए, ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से जब दिल किया आ जाए, ठीक है। देन पेनफुल होनी चाहिए, कि एक ऐसी कंट्रैक्शंस भी होती हैं, आपको पता होगा फॉल्स कंट्रैक्शंस होती हैं, जिनको हम ब्रैक्सटन हिक कंट्रैक्शंस कहते हैं, वो फॉल्स कंट्रैक्शंस होती हैं, उसमें वो लेबर नहीं होता, फॉल्स लेबर होता है। तो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ही हम कहेंगे कि ये कंट्रैक्शंस जो है वो यूट्राइन कंट्रैक्शंस अच्छी हैं, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस, स्ट्रॉन्ग, रेगुलर, पेनफुल कंट्रैक्शंस, ठीक है। यूट्राइन कंट्रैक्शंस की सबसे पहले हम बात करेंगे। आपको पता है कि कैसे होती हैं हमारी कंट्रैक्शन स्टार्ट, कि सबसे पहले जो हमारा होता है बेबी, ठीक है, वो जब नीचे आता है तो सर्विक्स के ऊपर, जब सर्विक्स के लेवल पे आता है बेबी, ठीक है, जब टर्म होती है बेबी ने बाहर आना होता है, आकर सर्विक्स के ऊपर स्ट्रेच अप्लाई करता है। उस स्ट्रेच की वजह से क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जो सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स की, वो जाती हैं ब्रेन की तरफ, और ब्रेन जो होता है वहाँ से ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ करवाता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है तो स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता जाता है, फिर फिर बेबी स्ट्रेच करता है, फिर आगे से ब्रेन की इम्पल्सेस जाती हैं, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, और एक रेगुलर मैनर पे ये सारी कंट्रैक्शन जो हैं वो हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो सबसे पहले क्या, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है। और कितनी है, शुरू में जब लेबर अर्ली होती है तो 2 to 4 in 10 minutes होती है। मतलब अगर हमने CTG भी, आपने अगर CTG मैंने आपको करवाई थी तो उसमें मैंने आपको ग्राफ पे बताया था कि 10 मिनट्स में हम 10 बॉक्सेस के अंदर देखते हैं कितनी कंट्रैक्शंस आ रही हैं। तो अर्ली लेबर में वो 2 to 4 कंट्रैक्शंस आनी चाहिए इन 10 मिनट्स, ठीक है। और फिर लेट लेबर में जो एंड पे जाके, ठीक है, वो कितनी हो जाती हैं, 4 to 5 होती हैं इन 10 मिनट्स, ठीक है। ना इससे कम होनी चाहिए ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर किसी पेशेंट की 10 मिनट्स के अंदर फॉर एग्जांपल एक कंट्रैक्शन आ रही है तो दैट इज़ एबनॉर्मल लेबर, ठीक है। इसी तरह अगर किसी पेशेंट की जो है वो 10 मिनट्स के अंदर 5 से ज़्यादा कंट्रैक्शंस आ रही हैं तो दैट इज़ एबनॉर्मल लेबर, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी होता है कि हम पेशेंट को बाहर से ऑक्सीटोसिन देते हैं लेबर की इंडक्शन करवाने के लिए, तो उसकी जो यूट्रस होती है वो हाइपर स्टिमुलेट हो जाती है, तो उसको कहते हैं हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस हो गई है, जिसमें बेबी की जो यूट्राइन मदर की जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती हैं वो 10 मिनट्स में 5 से ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, तो दैट इज़ एबनॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल आपको आनी चाहिए। फिर आता है कि इनका जो एक जो कंट्रैक्शन होती है वो 30 to 60 सेकेंड्स के लिए रहती है, और एक कंट्रैक्शन और दूसरी कंट्रैक्शन के दरमियान में जो गैप आता है वो 1-2 मिनट्स का होता है, ठीक है। तो एक कंट्रैक्शन जो है वो 30 to 60 सेकेंड्स के लिए रहेगी, और दो कंट्रैक्शंस के दरमियान में जो वक्फ़ा होगा वो 1 to 2 मिनट्स का होगा, ठीक हो गया। फिर उसका जो प्रेशर जनरेट होता है एक कंट्रैक्शन का वो होता है 30 to 60 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लें, ड्यूरेशन भी सेम है 30 to 60 सेकेंड्स, प्रेशर भी सेम है 30 to 60 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है, वर्सेस 15 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है। अब हम एक बात करेंगे, एक ट्रू लेबर है और एक फॉल्स लेबर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया फॉल्स लेबर के अंदर पेन नहीं आती जैसे ये वाली होती है। फॉल्स लेबर का जो प्रेशर होता है वो 15 मिलीमीटर मर्करी होता है, जबकि ट्रू लेबर का डबल होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। देन पेन होती है, ट्रू लेबर के अंदर पेन होती है, और ये पेन जो होती है ये पीछे जो प्यूबिस होती है, नीचे से जो पीछे से बैक से जो है ये स्टार्ट होती है, ठीक है, और मतलब कि वहाँ से नीचे लोअर यूट्राइन सेगमेंट तक जा रही होती है, ठीक है। बैक पेन होती है और अपर यूट्राइन सेगमेंट से स्टार्ट होके नीचे प्यूबिस के लेवल तक आ रही होती है पेन, ठीक है। तो ये सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रू लेबर की। ट्रू लेबर क्या है कि इसमें जो कंट्रैक्शंस होंगी वो स्ट्रॉन्ग और लॉन्गर होंगी, उनका हमने ड्यूरेशन डिस्कस किया, हमने प्रेशर डिस्कस किया, ठीक है। और जो फॉल्स लेबर होंगी उसकी कंट्रैक्शंस इरेगुलर होंगी, मतलब
के इरेगुलर जब दिल किया आ गई, ठीक है। और जो ट्रू लेबर होगी उसकी जो पेन होगी वो लोअर बैक में फील होगी, ठीक है। और जो फॉल्स लेबर है उसकी या तो पेन होती नहीं है या थोड़ी सी पेट में, पेशेंट कहती है पेट में दर्द है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट ट्रू लेबर। देन वॉकिंग कैन इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द ट्रू लेबर एंड नो चेंजेस इन, अगर पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसको लेबर की पेन्स को, तो दैट इज़ फॉल्स लेबर। देन ब्लडी शो होता है इन द ट्रू लेबर, जबकि फॉल्स लेबर में वो नहीं होता। हम देखेंगे वो क्या होता है, शो कैसा होता है, ठीक है। तो ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस वर्सेस द ट्रू लेबर कंट्रैक्शंस, इनके दरम्यान में डिफरेंस क्या है, टाइमिंग का, चेंजिंग विद पोजीशन का, स्ट्रेंथ का और पेन का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट्स द डिफरेंस। प्रेशर का डिफरेंस है, टाइमिंग का, रेगुलर है वो इरेगुलर है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें पेन है उसमें पेन नहीं है, ठीक है। ये सारे इसकी डिफरेंस आ जाते हैं। हमारी ट्रू लेबर वर्सेस फॉल्स लेबर आपको पता होना चाहिए कि किसी पेशेंट है आपके पास हॉस्पिटल में आ जाती है, मुझे दर्दें हो रही हैं, ठीक है। सो यू शुड नाउ व्हाट्स द ट्रू पेन, ट्रू लेबर, उसको आपने समझाना है कि आपको ट्रू लेबर नहीं है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको पता होगा तो आप उसको बताएंगे ना, ठीक है। देन हमने बात करनी है, अभी तक हमने डेफिनेशन का एक पॉइंट हाईलाइट कर लिया, दैट इज़ द यूट्राइन कंट्रैक्शंस, ठीक है। कौन सी होती हैं, स्पॉन्टेनियस, स्ट्रॉन्ग, रेगुलर, पेनफुल यूट्राइन कंट्रैक्शंस, ठीक है। ये लेबर का फर्स्ट पार्ट जो डेफिनेशन का हमने कर लिया। नेक्स्ट आपका क्या है, विच रिजल्ट इन द सर्वाइकल डायलेटेशन एंड इफेसमेंट, ठीक है। तो हम बात करेंगे व्हाट्स द सर्वाइकल डायलेटेशन एंड व्हाट्स द सर्वाइकल इफेसमेंट। तो सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होती है, इट इज़ प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान क्या होता है, सर्विक्स जो होती है छोटी होना शुरू हो जाती है और पतली होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसको मेजर करते हैं परसेंटेजेस में, 0 से लेके 100% तक, ठीक है। अगर पेशेंट की जो 80% इफेसमेंट हो जाए कि सर्वाइकल थिनिंग है, पतली हो गई है, छोटी हो गई है सर्विक्स, हम देखते हैं वो कैसी होती है, तो दैट इज़ डायग्नोस्टिक फॉर कि लेबर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसको हम परसेंटेजेस में देखते हैं। नेक्स्ट इज़ द सर्वाइकल डायलेटेशन, ठीक है। इसको भी हम पिक्चर्स अभी देखते हैं। सर्वाइकल डायलेटेशन क्या है, द इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द सर्वाइकल ओपनिंग मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो जो इफेसमेंट है उसमें जस्ट क्या है कि सर्विक्स जो है वो पतली हो रही है, छोटी हो रही है, ठीक है। और उसको हम परसेंटेजेस में मेजर कर रहे थे। जो डायलिटेशन है इसमें क्या है कि सर्विक्स की जो ओपनिंग है उसके डायमीटर, ठीक है, दैट इज़ द, उसको हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम, ये 0 to 10 सेंटीमीटर्स होती है। 80% इफेसमेंट इज़ डायग्नोस्टिक। सबसे पहले हम इफेसमेंट की बात करते हैं। ये देखें, अब ये डायग्राम देखें, ये वाली इस तरह से नॉर्मल होती है। यूट्रस है, नीचे आपको इंटरनल ओस नज़र आ रही है, फिर सर्वाइकल कैनाल नज़र आ रही है, एक्सटर्नल ओस नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई इफेसमेंट नहीं हुई हुई, दिस इज़ नॉर्मल सर्विक्स, इसका मतलब लेबर स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। बेबी ऊपर किस प्रेजेंटेशन में है, मैं अगर आपसे यहाँ से पूछूँ इट इज़ कौन सा लाए है, सबसे पहले मुझे बताएं लाए कौन सा है, इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल लाए, ठीक है। कौन सी प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर्विक्स यहाँ पे इफेस नहीं हुई हुई। अब यहाँ पे देखें कि फुल इफेसमेंट एंड डायलिटेशन हो गई है। इफेसमेंट कैसे पता चल रही है, सर्विक्स आपको पतली नज़र आ रही है, ठीक है। सर्विक्स पतली हो गई है, छोटी हो गई है, और ये जो डायामीटर है ये वाला, दिस इज सर्वाइकल डायामीटर, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। दिस इज़ अ सर्वाइकल डायामीटर, ठीक है, जो हम यहाँ से ऐसे इसकी जो ओपनिंग होगी इसको मेजर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फुल इफेसमेंट एंड डायलिटेशन हो गई है, ठीक है। इसको देखिए, इस पिक्चर को, इधर से आपको क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है, कोई इफेसमेंट नहीं हुई हुई, सर्विक्स जो है वो इतनी मोटी है, थिक है और लंबी है, और उसके दरम्यान में जो सर्विक्स के ना तो डायलिटेशन है ना इफेसमेंट है। फिर यहाँ पे देखें सर्विक्स जो है वो फुली इफेस हो गई है और डायलेटेड हुई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्विक्स जो है वो इफेस हो रही है, ठीक है। इफेस होती है देखें,
आगे जाएं आगे जाएं तो देखें आहिस्ता आहिस्ता एक तो सर्विक्स आपको नज़र आ रही होगी कि ऊपर से नीचे अगर आप देखें तो सर्विक्स जो है वो छोटी हो रही है, ठीक है, सर्विक्स शॉर्टन हो रही है और पतली हो रही है, ठीक है। जो ये जो शॉर्टन एंड थिनिंग हो रही है इसकी दैट इज़ इफेसमेंट, और ये जो दरमियान का इसका डायामीटर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, दिस इज़ सर्विकल डायलिटेशन, ठीक है। तो सर्विकल डायलिटेशन में देखें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डायलिटेशन है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर्स डायलिटेशन है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो फुली डायलिटेशन होती है सर्विक्स की दैट इज़ 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इफेसमेंट को हम उस तरह तो पहले जो है ये टी शेप लेती है, फिर वाई शेप लेती है, फिर वी शेप लेती है और फिर यू शेप लेती है, ठीक है। अब होता क्यों है ये सर्विक्स जो है कि कैसे फेस होती है, मतलब ये भी तो पता होना चाहिए ना कैसे फेस हो रही है, कैसे छोटी और पतली हो रही है, ठीक है। तो दैट इज़ एक्चुअली कि जब भी हमारा यूट्रस जो होता है उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं जब लेबर स्टार्ट होती है, अपर 2/3 एंड लोअर 1/3। जो अपर 2/3 होता है यूट्रस का वो एक्टिव कंट्रैक्शंस करता है, ठीक है। आपको पता होगा जब भी हम खाना खाते हैं तो पेरिस्टाल्सिस होती है हमारी बॉडी में, जीआईटी में। तो पेरिस्टाल्सिस ऐसे होती है कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कंट्रैक्ट करता है और नीचे से फूड का बोलस नीचे जाता है। अगर नीचे वाला हिस्सा कंट्रैक्ट किया होगा तो बोलस कभी भी नीचे, हमारा खाना नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, ऊपर से कंट्रैक्शन आएगी और नीचे से डायलेटेशन होगी ताकि फूड नीचे जाए। इसी तरह बेबी है, बेबी पड़ा हुआ है, अगर तो ऊपर से भी कंट्रैक्शन है नीचे से भी कंट्रैक्शन है तो बेबी तो नीचे नहीं आएगा। तो क्या होना चाहिए, ऊपर वाला जो यूट्रस का सेगमेंट होना चाहिए उसको कंट्रैक्ट करना चाहिए एक्टिवली और नीचे वाला जो है उसको खुले रहना चाहिए, ठीक है। सो अपर 2/3 ऑफ द यूट्रस कंट्रैक्ट्स एक्टिवली, जबकि लोअर थर्ड जो होता है सर्विक्स जो होता है वो पैसिव होता है, ठीक है। जब इस तरह हो रहा होता है तो जो सर्विक्स होती है उसकी रिट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट इसका मिलता है ये जो एक होता है इसको कहते हैं रिट्रैक्शन पॉइंट, ठीक है। रिट्रैक्शन हो रही है लेबर के दौरान क्या होता है, अपर जो सेगमेंट होता है यूट्रस का वो थिक हो जाता है और लोअर वाला जो होता है सर्विक्स का वो थिन हो जाता है, जिसकी वजह से जब ऊपर से कंट्रैक्शन होती है तो नीचे वाला जो सर्विक्स का पोर्शन है वो इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाता है यूट्रस के लोअर सेगमेंट में, ठीक है। सो वी विल से सर्विक्स इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट which results in the cervical effacement, ठीक है, which is actually the shortening and the thinning of the cervix। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर्विकल डायलिटेशन, अभी तक हमने इफेसमेंट की बात की, ठीक है, और डायलिटेशन की भी हमने साथ में बात कर ली है। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी की सर्विक्स जो है वो डायलेटेड है और अब उसकी जो है वो बेबी बाहर आ रहा है, ठीक है। सो ये हम अपने फिंगर्स के साथ मेजर करते हैं, ठीक है। अगर तो बिल्कुल 2 फिंगर्स हम मिलाएंगे और वो अंदर जा रहे हैं, दोनों फिंगर्स मिला के अंदर जा रही हैं, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर्स। उससे ज़्यादा थोड़ा सा खोलेंगे तो 4 सेंटीमीटर्स, उससे ज़्यादा थोड़ा सा खोलेंगे तो 6 सेंटीमीटर्स डायलेटेड। और अगर फुल हम अपनी उंगलियों को 90 डिग्री के एंगल पे लेके अंदर खोल सकते हैं, मतलब अंदर हमने फिंगर्स डाली हुई हैं और हम फुल खोल सकते हैं, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर डायलेटेड है सर्विक्स, ठीक है। तो ये उंगलियों के थ्रू हमें पता चलता है, फिंगर्स के थ्रू जो हमने अंदर इंसर्ट की होती हैं विजाइना में सर्विक्स के अंदर, तो इन उंगलियों से हम पता लगाते हैं कि जो सर्विक्स है वो कितनी डायलेटेड है, ठीक है। तो इतनी उंगलियां अगर खोलेंगे तो इससे हम पता चलेगा कि हाउ मच सर्विक्स हैज़ बीन डायलेटेड, ठीक है। मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर्स हो सकती है, तो मैक्सिमम ये। तो अब हम क्या करते हैं कि मेजर करते हैं पर विजाइनली एवरी 4 आवर्स, ठीक है। ये आपका MCQ है कि हम जो है वो सर्विक्स को कितनी देर बाद जो है वो डायलेटेशन से चेक करते हैं। आपके पास पेशेंट आती है लेबर के अंदर, तो आपने जो है उसकी देखना है कि सर्विक्स उसकी कितनी डायलेटेड है, ठीक है। तो आप उसको हर 4 घंटे बाद जो है उसकी सर्विक्स की डायलेटेशन चेक करोगे। हर 4 घंटे के बाद जो है उसकी सर्विक्स चेक करोगे कि कितनी डायलेटेड है, ठीक है। अगर 2 to 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है, मतलब आपने 2 उंगलियां अंदर डाली हुई हैं, ठीक है, और वो जो है थोड़ी सी मतलब खुल रही हैं थोड़ी उंगलियां, इसका मतलब कि वो जो सर्विक्स है वो 2 to 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है और इट इज़ डायग्नोस्टिक लेबर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ओके, सो अभी तक हमने बात की लेबर की कि व्हाट इज़ लेबर,
यूट्राइन कंट्रैक्शंस की बात की, सर्वाइकल इफेसमेंट की बात की, सर्वाइकल डायलिटेशन की बात की। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ वीडियोस भी देखेंगे अलॉन्ग विद दीज के जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होने लगी है, लेबर स्टार्ट होने वाली है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो साइंस ऑफ लेबर हैं कि हमें अब ये सब चीज़ें हमें पता चल रही है कि लेबर चल रही है। ठीक है, तो हम उसको नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं फिर।